गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण चैप्टर जो है पढ़ाई कर रहे थे। और लास्ट क्लास में आपने जो है इसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ा होगा। तो हम लास्ट क्लास को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण क्या होते हैं और संगत कोण क्या होते हैं। इसको रिवाइज करने के बाद हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम कोई भी दो रेखा ले लेते हैं और इस पे एक हमने तिर्यक रेखा ले लिया। तो अगर हम इस पे एक तिर्यक रेखा लेते हैं और ये दो अन्य रेखाएं हैं जिसे हम एम और एन जो है नाम दे दिए, और यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन सी हो गई, ये रेड लाइन जो है ये तिर्यक रेखा है। तो टोटल यहाँ पे कितनी कोण बनेंगी, 8 कोण बनेंगी, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। इनका नामकरण कर देते हैं, इसे कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये कौन सा कोण कहलाता है, तो ये आठों कोण जो है तिर्यक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां से आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि संगत कोण क्या होता है। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि कोण 2 का संगत कोण क्या होगा, बताइए तो चैट सेक्शन में सभी बच्चे कि कोण 2 का संगत कोण क्या होगा। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे, कोण 2 का संगत कोण क्या होगा। वेरी गुड आंसर, एकदम सही जवाब है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पे कोण 2 का संगत कोण हो जाएगा कोण 5। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं कोण 3 का संगत कोण क्या होगा, कोण 3 का संगत कोण बताइए सभी बच्चे, कोण 3 का संगत कोण बताइए, कोण 3 का संगत कोण बताएंगे एक बार सभी बच्चे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, सभी बच्चे बताएंगे, एकदम सही जवाब है। तो कोण 3 का संगत कोण हो जाएगा 8 और 2 का हो जाएगा 5। तो कोण 3 का संगत कोण हो गया 8। अगर मैं पूछूं कोण 1 का संगत कोण क्या होगा, कोण 1 का संगत कोण बताइए, कोण 1 का संगत कोण क्या होगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो कोण 1 का संगत कोण हो जाएगा कोण 6। वेरी गुड आंसर। अगर मैं पूछूं कोण 4 का संगत कोण क्या होगा, कोण 4 का संगत कोण, वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर आया आप लोगों का। तो कोण 4 का संगत कोण हो जाएगा कोण 7। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। तो इस पे आधारित एक सवाल करते हैं, फिर हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, आप लोग इसे स्क्रीन पे देखिए और ध्यान से इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे चित्र में जो ये कोण 3 है, इसका संगत कोण आपको बता देना है कि कोण 3 का संगत कोण क्या होगा। यहाँ पे जो है तिर्यक रेखा एन है, तिर्यक रेखा कौन सा है, एन है। तो आपको इसमें से बताना है कि कोण 3 का जो है संगत कोण क्या होगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहां करना है, पोल सेक्शन में। तो एकदम ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। कोण 3 का संगत कोण क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोण 3 के संगत कोण कौन सा है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, एकदम सही आंसर आ रहा है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी भी 3 से 4 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करने हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, कोण 3 का संगत कोण क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा कोण 3 का। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में जल्दी से। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1। चल देखते हैं एकदम ध्यान से। देखिए इस कोण 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण 7 हो जाएगा। अब कोण 2 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार कोण 4 का संगत कोण 8 हो जाएगा। अब कोण 1 का संगत कोण 5 हो जाएगा। तो हमें से कोण 3 का पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, कोण 7, ऑप्शन सी। क्लियर है। तो ये तो आपने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था कि संगत कोण कैसे निकालते हैं और ये संगत कोण क्या होता है। ठीक है, यहां तक आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। जो भी बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि मेरा नाम जो है करण कुमार है और आज की आपकी क्लास जो है नुपुर मैम की जगह पे मैं लूंगा। केवल आज की क्लास, अगली क्लास जो होगी आपकी नुपुर मैम ही लेंगी। आज वो केवल मैम जो है छुट्टी पे है तो केवल आज की क्लास मैं लूंगा। ठीक है, चलिए स्वागत है सभी का, वेरी गुड। तो देखिए आज का आपका टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस कोरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। यानी कि समानांतर रेखाओं पे अगर एक तिर्यक रेखा खींची जाती है तो उसमें संगत कोण की क्या विशेषता होती है। बात समझ में आया, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इसे समझते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे इसको करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने दो यहाँ पे पैरेलल लाइन ले लिया, यानी कि समानांतर रेखा ले लिया। ये क्या है, समानांतर दो रेखाएं हैं जिसका नाम है एम और एन। ये दो समानांतर रेखा मैंने ले लिया और इसमें मैंने एक तिर्यक रेखा भी ले लिया। ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये मैंने इसमें एक तिर्यक रेखा ले लिया जिसका नामकरण कर दिया मैंने एन। अब देखिए यहाँ पे चार कोण बनेगा और यहाँ पे भी चार कोण बनेगा। इनका नामकरण कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सभी बच्चों को संगत कोण निकालने आता है। चलिए संगत कोण बताएंगे सभी बच्चे कि इसमें कौन कौन जो होगा संगत कोण होगा। आपको इसमें संगत कोण बताना है कौन कौन सा होगा। तो कोण 2 का संगत कोण सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कोण 2 का संगत कोण क्या होगा, जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। तो कोण 2 का संगत कोण हो जाएगा कोण 6। अगर मैं आपसे पूछूं कोण 3 का संगत कोण क्या होगा, कोण 3 का संगत कोण बताइए, कोण 3 का संगत कोण बताइए। एकदम सही जवाब, कोण 3 का संगत कोण कोण 7 हो जाएगा। आप कोण 1 का अगर संगत कोण पूछूं तो क्या होगा, कोण 1 का संगत कोण। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो कोण 1 का संगत कोण हो जाएगा कोण 5। अगर मैं पूछूं कोण 4 का संगत कोण क्या होगा, कोण 4 का संगत कोण क्या होगा, तो कोण 4 का संगत कोण हो जाएगा कोण। तो ये संगत कोण क्या होता है, कैसे होता है, निकालने आपको आता है। अब देखिए यहाँ पे जब हम कहेंगे कि एम जो है समानांतर है किसके, एन का, यानी यहाँ पे ये दोनों रेखा जो है समानांतर है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कोण 2 का संगत कोण कोण 6 होता है, लेकिन जब ये एम और एन समानांतर रेखा है तो यहाँ पे कोण 2 और कोण 6 जो है आपस में बराबर भी होंगे। ये बराबर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एम और एन जो है समानांतर है पैरेलल लाइन से। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 7 संगत कोण है तो कोण 3 बराबर कोण 7 होगा। इसी प्रकार कोण 1 का संगत कोण कोण 5 है तो कोण 1 बराबर जो है कोण 5 हो जाएगा। और कोण 4 का संगत कोण कोण 8 है तो कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा। यानी कि जब समानांतर रेखा होता है, यानी एम और एन जब समानांतर रेखा है और इसे एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो संगत कोण का निर्माण होता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कैसे, जैसे अगर मैं कहूं कि कोण 2 का मान जो है वो 70 डिग्री है तो इसका संगत कोण 6 होगा। तो संगत कोण 6 होगा तो संगत कोण बराबर होगा तो ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ में आया। अब एक चीज बताइएगा, एक सीधी रेखा पे अगर मैं पूछूं ये एक सीधी रेखा है तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहेंगे 180 डिग्री का। और मैं आपसे कहूं कि इस कोण का मान दे रखा है ऑलरेडी 70 डिग्री, इस कोण का मान दे रखा है ऑलरेडी 70 डिग्री, तो इस कोण का मान कितना होगा,
बताइए जल्दी से तो सभी बच्चे। अगर इसमें से एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, इसमें से एक कोण का मान दे रखा है 70 डिग्री, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का बनेगा? बताइए जल्दी से। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर है। तो अगर एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, उसमें एक कोण दे रखा है 70 डिग्री, तो दूसरा कोण बनेगा 110 डिग्री। कैसे निकाले हम लोगों ने? 180 में से 70 को माइनस कर दिया तो 170 डिग्री आ गया। यानी कि अगर ये 70 डिग्री है तो कोण 7 कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। आज जब कोण 7 जो है 110 डिग्री है, तो कोण 3 और कोण 7 बराबर है, आपने अभी पढ़ा है यहाँ पे, क्योंकि ये संगत कोण है। तो कोण 3 का मान भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? अब यहां पे भी आप देखिएगा कि कोण 2 जो है अगर 70 डिग्री है, तो कोण 1 कितने डिग्री का हो जाएगा? 110 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? आप कोण 1 अगर 110 डिग्री का है, तो कोण 1 के बराबर 5 भी होगा, क्योंकि संगत कोण है, तो कोण 5 भी 110 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? आप कोण 5 अगर 110 डिग्री का है, तो कोण 8 कितनी डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना होना चाहिए? 180 डिग्री जो है होना चाहिए। बात समझ में आया? तो कोण 5 अगर 110 डिग्री है, तो कोण 8 जो है कितना हो जाएगा? 70 डिग्री का। तो आप यहाँ पे देखिए, कोण 5 अगर 110 डिग्री का है, ठीक है, क्लियर है, तो कोण 1 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे अगर कोण 8 70 डिग्री का है, तो कोण 4 क्या होगा? उसके बराबर होगा, यानी कि ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि अगर हमें एक कोण पता चल जाए, तो हम सभी कोणों को निकाल सकते हैं। दिख रहा है आप लोगों को कि अगर हमें सिर्फ एक कोण पता चल जाए, तो हम सभी कोणों को निकाल सकते हैं। अगर ये रेखा समानांतर है, एम और एन अगर समानांतर है, तो हमें इसमें सिर्फ एक कोण पता चल जाए, तो हम सभी कोणों को निकाल सकते हैं। बताइएगा एक बार वाई टाइप करके। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, कहीं पे डाउट होगा माइक ऑन करके पूछिएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे देखिए, अब इसी चीज को समझते हैं कि लिखित रूप में कैसे समझेंगे। यानी कह रहा है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार बने संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जो अभी आपने समझा। यहाँ पे देखिए, एम और एन क्या है? समानांतर है। एम और एन क्या है? समानांतर है, यानी कि पैरेलल लाइन से। और एल क्या है? यहाँ पे तिर्यक रेखा है। तो टोटल 8 कोणों का निर्माण हुआ। कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोणों का निर्माण हुआ। इसमें जो संगत कोण होगा आपस में बराबर होगा। यानी कोण 1 जो है, कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 5 के, क्योंकि संगत कोण है। कोण 2 जो है किसके बराबर होगा? कोण 6 के, क्योंकि संगत कोण है। कोण 4 जो है किसके बराबर होगा? कोण 8 के, क्योंकि संगत कोण है। कोण 3 जो है किसके बराबर होगा? कोण 7 के, क्योंकि संगत कोण है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। बात समझ में आया? क्योंकि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो संगत कोण बनता है वो आपस में बराबर होती है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करके बताइए। डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड। चलिए देखिएगा, यहां पे देखिए, तो कोण 2 का संगत कोण 6 होगा तो बराबर होगा। कोण 1 का संगत कोण क्या होगा? 5 होगा तो बराबर होगा। कोण 4 का संगत कोण 8 होगा तो बराबर होगा। कोण 3 का संगत कोण 7 होगा तो बराबर होगा। ठीक है, तो एकदम आसान है। अब यहां से सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये भी देख लीजिए। ठीक है, आपको सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ये एंगल दे रखा है 55 डिग्री, और आपको ये वाला एंगल निकालना है एक्स का, कि मान क्या होगा। तो पहली बात आपको यहाँ पे क्या समझना है कि एक सीधी रेखा पे जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। हमेशा इसको याद रखिएगा, अगर इसे भूल गए तो दिक्कत हो जाएगा। एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, और इसमें एक कोण अगर 55 डिग्री का है, तो ये दूसरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 में से माइनस कर देंगे 55 डिग्री को, तो कितना आ जाएगा? 125 डिग्री। यानी ये कोण जो हो जाएगा 125 डिग्री। तो यहां पर अगर एक कोण ये 55 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 125 डिग्री। और ये 125 डिग्री किसका संगत कोण है? एक्स का। और ये जब समानांतर रेखा है, एम समानांतर है एन का, एम समानांतर यानी कि पैरेलल है एन का, यानी कि संगत कोण बराबर होगा।
तो x जो है किसके बराबर हो जाएगा, 125 डिग्री के। क्यों, क्योंकि इन दोनों संगत कोण है और m और n समानांतर है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। बताइएगा, क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे डाउट है पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है पूछ लीजिएगा, माइक ऑन करके कहीं पे भी डाउट है पूछ लीजिएगा। सर एक बार फिर बता दो। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो ये एक सीधी रेखा है, इस पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनेगा। अगर मैं कहूं कि ये एक रेखा है और यहाँ पे 55 डिग्री का कोण है, तो इधर वाला जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा? तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 180 में से अगर 55 डिग्री घटा देंगे तो आएगा कितना, 125 डिग्री। यानी कि ये वाला जो कोण बनेगा इधर वाला, वो कितने डिग्री का बनेगा, 125 डिग्री का। तो यहां पर भी हम यही कर रहे हैं, यहां पर अगर 55 डिग्री का कोण है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 में से 55 घटाएंगे यानी 125 डिग्री का बनेगा। अब अगर मैं पूछूं कि ये m और n जो है समानांतर रेखा है, ठीक है, समानांतर रेखा है, तो यहाँ पे x का संगत कोण कौन होगा, ये 125 डिग्री होगा। और संगत कोण यहाँ पे क्या होता है, बराबर होता है। बराबर क्यों होता है, क्योंकि m समानांतर है, m पैरेलल है किसके, n के, इसीलिए संगत कोण आपस में बराबर होता है। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। अभी क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ? यस सर। अगर डाउट है तो अभी भी पूछ लीजिए, कहां पे समझ में नहीं आ रहा है। डाउट मन में नहीं रखेंगे, अगर डाउट है तो जरूर पूछिएगा। नो सर। ठीक है, वेरी गुड। इस पे एक क्वेश्चन दूं, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। एक छोटा सा सवाल दूं, चलिए एक छोटा सा सवाल देता हूं, पहले कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, फिर हम लोग पोल सेक्शन में करेंगे। जैसे ये मैं कह दूं कि दो पैरेलल रेखा है, एक का नाम दे देता हूं m और एक का नाम दे देता हूं n, और इस पे मैंने एक तिर्यक रेखा ले लिया, ये इसका नाम मैं कर देता हूं l, ठीक है, ये क्या है, l है। तो यहाँ पे जो कोण बना वो है अगर 60 डिग्री का, 60 मत कीजिए, इसको कर दीजिए आप लोग 85 कर दीजिए, ठीक है। कि अगर ये 85 डिग्री का है तो आपको ये कोण बताना है कि x का मान क्या होगा, और m और n जो है समानांतर रेखा है, तो आपको बताना है कि कोण x का मान क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। गलत जवाब आ रहा है सभी बच्चों का, जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम ध्यान से जो मैंने बताया था कोशिश कीजिए। पहली बात की संगत कोण आपस में बराबर होता है, तो आप देखिए ना इसका संगत कोण क्या होगा, कोण x का संगत कोण क्या होगा, आज जो कोण x का संगत कोण होगा वो आपस में बराबर होगा। तो कोण x का संगत कोण क्या होगा, कोण x का संगत कोण यहाँ पे क्या होगा, 85 होगा। और ये जब समानांतर है तो दोनों बराबर होगा संगत कोण, यानी कि कोण x का संगत कोण 85 है और m और n अगर समानांतर है यानी x के बराबर कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है तो आपस में बराबर होगा। समझ में आया? अगर मैं यहीं पे पूछ देता इसे मार्क करके कि y कितना होगा, तो बताइए तो y कितना डिग्री का होगा? अगर मैं पूछूं y कितना, 95। चैट सेक्शन में बताइएगा y का मान कितना आएगा? माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन में। कैसे निकालेंगे, तो 180 में से माइनस कर देंगे कितना को, 85 को, तो कितना आएगा, 95 आएगा। यानी कि y का मान यहाँ पे 95 आएगा और x का मान जो है यहाँ पे 85 आएगा। तो समझ में आया कि x 85 क्यों होगा और y 95 क्यों होगा। किसी को भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सर एक बार समझा दो। आप माइक ऑन करो, मैं जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा, क्योंकि मैंने 4 बार समझा दिया।
अगर आपको जहां डाउट है माइक ऑन कीजिए, मैं जो पूछूंगा उसका आंसर बताइएगा, मैं अभी समझा दूंगा। ठीक है, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन। देखिए, अगर 4 बार बताने से आपको समझ में आता तो मैं ऑलरेडी 6 बार बता चुका हूं, आपको समझ में आ गया होता। यानी जो डाउट है अगर वो आप माइक ऑन करके पूछिएगा तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। माइक ऑन करके पूछिए कहां पे नहीं समझ में आ रहा है, यही दिक्कत है। आप लोग माइक ऑन करके क्यों नहीं पूछना चाहते? चलिए मैं फिर भी दोबारा से एक बार बता देता हूं। ठीक है, लगभग 6 बार मैं बता चुका हूं, फिर भी आप लोग को लगता है कि एक बार और बताने से आपको समझ में आ जाएगा, तो मैं एक बार और ही सही बता देता हूं। ठीक है, मैंने कहा कि अगर ये कोण मान लेते हैं कि 75 डिग्री का है, तो इस 75 डिग्री का संगत कोण कौन सा होगा? ये एक्स वाला होगा। तो संगत कोण यहाँ पे आपस में बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि m समानांतर है n, तो यहाँ पे जो भी संगत कोण बनेगा वो सब आपस में बराबर होगा। तो कोण 75 का संगत कोण क्या होगा? x होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? ये भी 75 डिग्री का हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे y लिख दूं तो y का मान कितना आएगा? तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, और इसमें एक कोण अगर x यानी कि 75 डिग्री है तो दूसरा कोण कैसे निकालेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे 75, जो कि कितना आएगा? 105 डिग्री। तो यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। बात समझ में आया? तो यही तो मैं चीजें बार बार आपको बता रहा हूं। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? देखिए, जब 4 बार बताने के बाद भी अगर बच्चों को नहीं समझ में आता है तो मेरा मानना है कि आप माइक ऑन करके पूछिए कि कहां पे नहीं समझ में आया। ठीक है, जब मैं 6 बार बता दिया और आपको समझ में नहीं आया तो आप माइक ऑन करके पूछो कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहां से क्या हो रहा है। तो आप बताओगे ना कि कहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में आएगा मुझे कि एक्चुअल में समस्या कहां है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। यस सर। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, ध्यान से देखिएगा। इसमें m जो है पैरेलल है n के, और यहाँ पे x का मान बताना है कि कोण x जो है कितने डिग्री का होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, कोण x जो है कितने डिग्री का होगा। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, कोण x का जो संगत कोण होगा वो उसी के बराबर होगा। कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोण x का जो संगत कोण होगा, यहाँ पे संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों संगत कोण बराबर होंगे? क्योंकि m और n जो है समानांतर है, पैरेलल है, इसलिए इसमें जो भी संगत कोण बनेंगे वो सब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आप संगत कोण अगर पहचान सकते हैं तो पहचान लीजिए, और जो संगत कोण होगा वो आपस में बराबर होगा। यानी कि अगर कोण x का संगत कोण अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, संगत कोण जो होगा वही उसका आंसर होगा। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8। सर प्लीज 2 मिनट रुक जाओ। इसमें इतना समय नहीं लगेगा जी, 10 सेकेंड काफी है इस प्रश्न के लिए। सर फोन में नेट नहीं आ रहा है। फिर आपकी आवाज कैसे आ रही है?
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतना आसान सवाल था, यानी आंसर देखने में समय नहीं लगता। कोण 60 का संगत कोण क्या होगा? कोण x। और ये दोनों समानांतर रेखा है, m और n समानांतर रेखा है, तो संगत कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कोण x बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों संगत कोण है, इसलिए कोण x बराबर कोण 60 जो है बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। कुछ बच्चों ने डी को आंसर किया। डी बाबू कौन सा होगा? अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि ये कोण कितने डिग्री का होगा? y, तो अब इसका मान होगा 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोण y नहीं पूछा था, कोण x पूछा था। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो जो पूछा जाता है उसी का आंसर करना होता है। डाउट है किसी बच्चे को तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। नो सर। क्लियर है ना? यस सर। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 40। एकदम ध्यान से देखिएगा और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। यहाँ पे कोण x का मान बताना है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। y का नहीं बताना है, x का बताना है। देखिए कुछ बच्चे जानबूझ के y का मान आंसर कर रहे हैं। बाबू x का आंसर करना है, y का नहीं, x का। x कितने डिग्री का आएगा उसे आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न था। अगर मैं पूछूं 120 का संगत कोण क्या होगा, तो कोण x होगा। और ये बराबर क्यों होगा? क्योंकि m समानांतर है n, यानी कि यहाँ पे कोण 120 डिग्री बराबर ही होगा कोण x भी 120 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर y पूछता तो y कितना होगा? 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो y होगा 60 डिग्री, लेकिन x कितना होगा? 120 डिग्री। तो 60 डिग्री आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 120 डिग्री। क्लियर है? एक बार वाई टाइप यस करेंगे सर। प्लीज। माइक म्यूट रखेंगे। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 120 डिग्री। ठीक है, चलिए अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको उसे चैट सेक्शन में करना है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या है। यहां पे कोण है 70 डिग्री। चलिए यहां पे नहीं लीजिए इसको। यहां पे कोण है
70 डिग्री। और आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, तो आपको बताना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, m और n जो है समानांतर है, m और n जो है समानांतर है, तो आपको बताना है कि कोण y का मान क्या होगा, कोण y बराबर क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोण y का मान बताना है, x का नहीं, y का बताना है, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। देखिए, कोण 70 का संगत कोण क्या होगा, कोण x होगा, यानी कोण x कितना डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया। और एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, जब यहाँ पे ये 70 डिग्री का हो गया तो y कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। क्लियर है, आसान सवाल था। यस सर। चलिए, एक प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिएगा ध्यान से। ओके सर। देखिए इस प्रश्न को एकदम ध्यान से, प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। यहाँ पे n और m जो है क्या है, समानांतर रेखा है, यानी कि पैरेलल है, और l क्या है, तिर्यक रेखा है। तो इसमें जो संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो आपको इस कोण का मान बताना है कि ये कितने डिग्री का होगा, y का मान बताना है, ना कि x का। लेकिन x को निकालेंगे तभी y का निकलेगा, तो हम x का पहले मान निकाल लेंगे कि x कितना होगा। आज जब x निकल जाएगा तो y का मान निकालेंगे, और जो y का मान आएगा वही पोल सेक्शन में आंसर करना है कि y बराबर क्या आएगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोगों के, बहुत ही अच्छा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों के एकदम सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करें। बहुत सारे बच्चों का भी उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए, आसान सवाल था। अगर मैं बात करूं कि x किसके बराबर होगा तो 115 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण 115 डिग्री का क्या होगा, x, तो ये 115 डिग्री हो जाएगा। और एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो अगर ये कोण 115 डिग्री के, तो ये कोण कितने क्या हो जाएगा, 180 माइनस 115 डिग्री यानी कि 65 डिग्री।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 65 डिग्री। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? डाउट है तो बताएंगे, किसी भी बच्चे को कहीं भी कुछ भी डाउट है तो बताइएगा। नो सर, कोई डाउट नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 65 डिग्री। चलिए एक क्वेश्चन और ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। इसका नामकरण कर देते हैं ए, और ये हो गया बी, ये हो गया सी, डी, ई और एफ। यहां पे आप देखेंगे कि एवी जो है वो पैरेलल है यानी समानांतर है डीसी रेखा के, और एई जो है, ठीक है, एई रेखा जो है वो पैरेलल है सीएफ रेखा के। ठीक है, अगर मैं कहूं कि कोण ये एंगल जो है वो है आपको 75 डिग्री का, ठीक है, तो इस एंगल को और इस एंगल को निकालना है कि x क्या होगा और y क्या होगा। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे x का क्या मान होगा और y का क्या मान होगा। और एक चीज ये लिख लीजिएगा कि यहाँ पे AB जो है समानांतर है CD के, और AE जो है वो समानांतर है CF के। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे कि x का क्या मान आएगा और y का क्या मान आएगा। एक बार आप अपने एंड से कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का उत्तर आया है। कोशिश कीजिए, क्या हुआ? कोशिश कीजिए सभी लोग, कोशिश कीजिए। गलत हो जाएगा इसी डर से नहीं कर रहे हैं क्या? गलत की चिंता मत कीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं, कोशिश तो कीजिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका आंसर मिलेगा। तो फिर मैंने इसे कैसे करता हूं समझिएगा। मैं जहां जहां पेन चलाऊंगा देखिएगा, ये जो मैं समानांतर रेखा ले लिया ब्लैक वाला, आगे बढ़ा दिया इसी को, और ये जो है मैंने इसे आगे बढ़ा दिया इसी को, ठीक है, और ये मैंने एक रेखा ले लिया यहां से। अब आप बताइएगा, बाकी रेखा को मत देखिएगा, जो मैंने अभी डार्क किया है केवल उसे देखिएगा, जिसे मैंने अभी अभी ब्लैक किया है केवल उसे देखिएगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये बीडी जो है, ठीक है, AB जो है समानांतर है CD का, ठीक है, बाकी कुछ नहीं देखना है, AB समानांतर है CD का, तो कोण ये जो होगा और ये क्या होगा बताइए, बराबर होगा कि नहीं होगा संगत कोण के कारण? अगर केवल जिसको मैंने डार्क किया उसी को मैं देखूं, तो अगर AB समानांतर है CD के, तो यहाँ पे कोण ए जो है कोण x का संगत कोण होगा कि नहीं होगा? आज जब संगत कोण होगा तो ये बराबर भी होगा, क्यों? क्योंकि ए भी समानांतर है CD का, यानी कि ये कोण x बराबर कितना हो गया, 75 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए भी समानांतर है CD के। तो यहां से हमें x मिल गया। अब मैं जहां पे पेन चलाऊंगा उसे देखिएगा, अब मैं जहां पे पेन चला रहा हूं उसे देखिएगा, ठीक है, अब मैं जहां पे पेन चला रहा हूं उसे देखिएगा। अब इस कोण को देखिएगा, ये दोनों रेखा हो गया यहाँ पे और ये रेखा हो गया यहाँ पे। अभी मैंने जिस पे पेन चलाया, अब केवल उस रेखा को देखिएगा, तो उस रेखा में देखिएगा तो ए जो है समानांतर है CF का, यानी कि ये ऊपर वाला रेखा जो है CA जो है
ई जो और एफ जो है क्या है, समानांतर रेखा है। तो कोण एक्स अगर 75 डिग्री है तो कोण वाई उसका संगत कोण होगा, यानी इस एक्स का संगत कोण वाई हो जाएगा। और एक्स 75 डिग्री है तो वाई भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 75 डिग्री का हो जाएगा। हो गया आंसर। समझ में आया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सर आया तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही नो अच्छा, सर। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना था, तो बट मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, मैं दोबारा से बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान चीजें हैं। ठीक है, जो चीजें कठिन दिखती है वो कठिन होती नहीं है। ठीक है, आसान में आया? यानी साधु दिखने वाला व्यक्ति साधु होता नहीं है, और जो साधु होता है वो जरूरी नहीं है कि साधु दिखेगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। तो एक प्रश्न का उत्तर कर दीजिए यहीं से। आपके सामने एक प्रश्न है छोटा सा, सेम टू सेम आधारित ये प्रश्न है कि अगर ये कोण 70 डिग्री है तो आपको कोण x का मान बताना है कि कोण x कितने डिग्री का होगा। एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिएगा जिस तरीके से मैंने बताया था, तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर आएगा। ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पे दोनों बराबर होंगे, चिंता मत कीजिए, इतना तो मैं हेल्प कर ही सकता हूं। कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। जल्दबाजी में आंसर गलत होना शुरू हो गया, जल्दबाजी नहीं कीजिए, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से आपको सोचना है, जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से सोचिए, आपको आंसर मिलेगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड प्रयास कीजिए। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, एकदम आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा तो उत्तर जरूर मिलेगा। और सिर्फ 2 बच्चों का ही गलत है, सभी का सही है, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। देखिएगा, जो मैं रेखा खींचूंगा उसी को ध्यान से देखिएगा। मैं जिस रेखा को खींचूंगा तो इस रेखा को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो यहां तक जाएगा, और इस रेखा को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये इस तरीके से आगे जाएगा, और इस रेखा को अगर मैं तिर्यक रेखा कहूं, ये जो मैं रेखा खींच रहा हूं ये क्या है, तिर्यक रेखा है यहाँ पर। ठीक है, ये तिर्यक रेखा है। अब एक बात बताइएगा कि अगर मैं ब्लू दोनों लाइन को कह रहा हूं कि ये समानांतर है, यानी कि ए बी रेखा जो है समानांतर है डीई के, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे ये जो एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल वाई क्या होगा, आपस में संगत कोण होगा, होगा। तो जब ये 70 डिग्री है तो वाई भी 70 डिग्री का होगा, एकदम होगा। तो वाई निकल गया हमारा 70 डिग्री का। अब हम जो रेखा खींचेंगे उस पर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इस रेखा को अगर मैं ऐसे आगे खींच दूं, एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसे मिटा के खींचता हूं। ये वाई 70 डिग्री आपको समझ में आया? अब देखिए वाई 70 डिग्री हमारा निकल चुका है। अब हम आगे जो मार्क करेंगे उसको देखिएगा। ठीक है, इस रेखा को मैं यहां से खींच देता हूं, इस रेखा को मैंने यहां, एक सेकेंड,
ठीक है, ये रेखा मैंने यहां से खींच दिया और इसमें मैंने एक तिर्यक रेखा ले लिया ये, ठीक है, ये तिर्यक रेखा है। अब एक बात बताइए, ये दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल है, यानी यहाँ पे देखिए लिखा गया बीसी पैरेलल है ईएफ के, बीसी पैरेलल है ईएफ के, बात समझ में आया। तो अगर ये कोण वाई है तो कोण एक्स क्या होगा, इसका संगत कोण होगा। अगर वाई 70 डिग्री है तो एक्स भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा, क्योंकि संगत कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो आप y भी देख सकते हैं 70 डिग्री और x भी देख सकते हैं 70 डिग्री, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 70 डिग्री। क्लियर है, आप किसी भी तरीके से कीजिएगा आएगा तो 70 डिग्री ही। ठीक है, ठीक है, आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कुछ भी